Ford Motor Company is ending all manufacturing operations in India by shutting both its plants in Sanand and Chennai. अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड अपने भारतीय कारोबार को समेट रही है। भारत को, हमारे देश को नुकसान पहुंचा है। कंपनी का इंडियन ऑपरेशन भारी नुकसान में है। पिछले कुछ सालों में फोर्ड ने भारत में 1 से 1.5 अरब डॉलर यानी कि 73 अरब रुपए का नुकसान सहा है। Ford said that it has not been able to reap the benefits of its investments in the country. Government officials have said that Ford's exit could be attributed to a combination of factors, including competition from Japanese and Korean car makers and operational losses. This is a decision, the company says, that's been forced by a huge accumulated loss and lack of growth in a difficult market. भारत के कार बाजार में फोर्ड की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। साल 2021 टोयोटा ने 10,915 फॉर्च्यूनर बेचे और फोर्ड ने 6,317 एंडेवर। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतनी बड़ी कंपनी अपनी इंडिया के ऑपरेशंस बंद करके एग्जिट करती है और फिर भी इंडियंस का उनके लिए अफेक्शन कम नहीं होता। इंडियंस का फोर्ड के लिए इतना अफेक्शन होना एक पागलपन नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी इतने ऑल्टरनेटिव्स होने के बाद भी अगर किसी ब्रांड के लिए इतना डिमांड होगा तो सही में उनके गाड़ियों में कुछ तो खास है। तो आइए समझते हैं कैसे शुरू हुई इंडिया बिगेस्ट एसयूवी राइवल। साल 2003। इस साल इंडियन कार मार्केट में एंट्री होती है फोर्ड एंडेवर की। उस वक्त मार्केट में स्कॉर्पियो एंड सफारी जैसे एसयूवीज पॉपुलर हो रहे थे, बट इस अमेरिकन एसयूवी को इनके साथ compete ही नहीं करना था। ये 4x4 मस्क्यूलर एसयूवी 2003 से कोशिश में थी to become the true blue SUV of the Indian car market. This can be clearly seen with what they offered and the way they priced it. लगभग 15 लाख के अंदर आपको एंडेवर में ड्यूल जोन एसी, ड्यूल एयरबैग्स, 4 पावर्ड विंडोज एंड अ पावरफुल 2.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन और ऑलमोस्ट 5 मीटर की लेंथ के साथ फोर्ड इससे एक काफी तगड़ा पैकेज बनाती है। फोर्ड के लिए सही में ये प्रोडक्ट काम कर जाता है। दिस मेड फोर्ड एंडेवर द मोस्ट डोमिनेंट 7-सीटर एसयूवी इन द इंडियन कार मार्केट। एंडेवर के डेब्यू के 4 साल बाद 2007 में फोर्ड इसमें एक नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करता है। इस फेसलिफ्ट में काफी अपग्रेड्स होते हैं, जैसे कि बेज इंटीरियर्स विद वुडन पैनल्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल सनग्लास होल्डर जैसे लग्जरी फीचर्स, रिमोट कीलेस एंट्री, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल ऑन 4x4, ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स और एक नया पावरफुल 3 लीटर ड्यूरा टॉर्क डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता था 156 PS एंड 380 Nm टॉर्क। मगर खास बात तो ये है कि फोर्ड ने इसे सिर्फ 20 लाख के अंदर रखते हुए मार्केट में से काफ़ी अच्छे से पोजीशन किया था। वाकई में ये 4x4 अमेरिकन एसयूवी मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। फिर आया साल 2009। फोर्ड एंडेवर अब तक 7-सीटर एसयूवी मार्केट के सेगमेंट का 29% शेयर कैप्चर कर चुकी थी, मगर एंडेवर का ये डोमिनेंस अब ज्यादा समय के लिए नहीं रहने वाला था। A symbol of strength. An icon of style. Exquisite luxury meets intuitive technology. क्योंकि साल 2009 में इंडियन कार मार्केट में काफी दमदार एंट्री होती है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। इस एसयूवी की एंट्री होते ही वो पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना लेती है। टोयोटा को इस एसयूवी की मदद से इंडिया के 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट का 50% मार्केट कैप्चर करने का एम था, मगर डेब्यू के बाद 1 साल के अंदर ही उन्होंने 75% मार्केट फॉर्च्यूनर के नाम कर दिया। इसके रगेड लुक्स, जापानीज इंजीनियरिंग और इंडियंस का टोयोटा पे बरसों पुराना ट्रस्ट होने की वजह से फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट की सबसे डोमिनेंट एसयूवी बन जाती है और यही से शुरुआत होती है फोर्ड वर्सेस फॉर्च्यूनर की। अब फोर्ड को इस बैटल में अपनी पोजीशन को पकड़े रखने के लिए उसी साल यानी 9 सितंबर 2009 को एंडेवर का सेकेंड फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर देते हैं। इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स तो ज़रूर होते हैं, मगर कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद सैट नैप, अ रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड अ 4-व्हील ड्राइव स्विच। मगर एंडेवर इस बैटल में अपनी पोजीशन को नहीं संभाल सकी।
सेल्स काफ़ी ज़्यादा घटने शुरू हुए। साल 2012 टोयोटा इंडिया में फॉर्च्यूनर का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करती है। Let's leave the world behind. 2009 की फॉर्च्यूनर काफ़ी रगेड लुक्स और बेसिक फीचर्स के साथ आती थी, मगर इस 2012 वाले फेसलिफ्ट को अगर देखा जाए तो ये लिटरली एक न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर लगती है। इस बार टोयोटा का फॉर्च्यूनर के लिए एक अलग ही विजन था। टोयोटा वांटेड टू मेक दिस वन मोर एलिगेंट and a symbol of high status. Not just that, Toyota for the first time packed this one with many features like touchscreen infotainment with Bluetooth connectivity, a reverse parking camera, headlight washer, electrically adjustable driver seats, cruise control, and a powerful 3-liter turbocharged 4-cylinder diesel engine mated with a 5-speed automatic gearbox. It was again an absolute hit. सेल्स नंबर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे। 2009 में इंडिया में अराउंड 9,000 SUV सेल हुए थे एंड 29% ऑफ देम वर एंडेवर्स। लेकिन अब 2012 में सिर्फ टोयोटा अकेली 15,153 फॉर्च्यूनर सेल करती है। इससे ये समझ आ जाता है कि फॉर्च्यूनर ने इंडिया में एक नया SUV का मार्केट ही क्रिएट कर दिया था। तो अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि टोयोटा हर साल 12 से 15,000 फॉर्च्यूनर सेल करते थे, तो फोर्ड कितने एंडेवर सेल कर पाते होंगे? अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। ध्यान से सुनिए। साल 2015 में इंडियंस ने 13,461 फॉर्च्यूनर्स खरीदे थे और दूसरी तरफ फोर्ड ने इंडिया में सिर्फ केवल 10, यस यू हर्ड इट राइट, ओनली 10 एंडेवर्स सेल किए थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एंडेवर के डाउनफॉल का कारण उसका डिमांड कम होना या फॉर्च्यूनर का क्रेज बढ़ना नहीं था। फोर्ड खुद अभी एंडेवर नहीं बेचना चाहती थी, मगर ऐसा क्यों? So this is the first Ford Endeavour launched in 2003. Then this is the first facelift launched in 2007. Then this is the first generation's second facelift launched in 2009, and this is the third facelift launched in 2014 and got discontinued the same year. देखा जाए तो इन 12 सालों में एंडेवर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ही नहीं हुआ था। वही जनरेशन को फोर्ड ने 12 साल तक कंटिन्यू किया। एंडेवर के फेसलिफ्ट में फोर्ड ने कुछ प्रीमियम फीचर्स भी ऑफर किए थे, पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमें रिसर्च करने के बाद पता चला वो था फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस। यही दूसरी तरफ है टोयोटा की वर्ल्ड क्लास आफ्टर सेल सर्विस। डीएसके जैसा डीलर जो वर्ल्ड्स नंबर 1 टोयोटा डीलर का अवार्ड जीत चुके हैं, दिखाता है कि टोयोटा का सर्विस पे कितना ज्यादा फोकस था। साल 2016 में एंट्री हुई द न्यू रेवोल्यूशनरी सेकेंड जनरेशन फोर्ड एंडेवर की, और इसका क्रेज देखते हुए ये क्लियर था कि फोर्ड ने एक इंडियन एसयूवी बायर का एस्पिरेशन फुलफिल करने वाली गाड़ी बनाई है। फीचर्स की बात करें तो एंडेवर में हमें फिर से कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स देखने को मिले, ऐसे फीचर्स जो किसी ने कभी इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। एंडेवर के सेल्स जो 2015 में सिर्फ 10 थे, वो अब बढ़कर 2016 में 7,000 तक पहुंच गए। ये फोर्ड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, बिकॉज दिस वॉज द ओनली ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस राइवलरी व्हेन एंडेवर्स वर सोल्ड मोर देन फॉर्च्यूनर्स। लेकिन अगले साल यानी 2017 के जनवरी में लॉन्च होती है इंडिया की ऑल टाइम फेवरेट टोयोटा फॉर्च्यूनर का सेकेंड जनरेशन। Your silence
ये एसयूवी अपने सारे प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। लॉन्च होते ही 1 साल के अंदर टोयोटा 24,000 फॉर्च्यूनर्स सेल कर देते हैं। इसके बाद ऑन एवरेज 6,000 एंडेवर्स सेल हुए पर ईयर until it was discontinued. Whereas Toyota sold 21,800 Fortuners in 2018, 15,488 Fortuners in 2019, and is selling on average 3,000 Fortuners per month in 2024. Insane number for a 50 lakh rupee worth SUV, right? 9 सितंबर 2021 को फोर्ड ने अनाउंस किया कि वो अपने इंडिया के ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। यह डिसीजन लेने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनकी डिक्लाइनिंग सेल्स, सानंद प्लांट का अनसक्सेस और उनकी महिंद्रा के साथ होने वाली पार्टनरशिप का कैंसिलेशन। वेल, ये बैटल तो फॉर्च्यूनर जीत गई। एंडेवर तो कभी फॉर्च्यूनर के साथ कंपीट ही नहीं कर पाई। पर क्या फोर्ड एवरेस्ट को कभी फॉर्च्यूनर के साथ कंपीट करने का मौका मिलेगा? बात करते हैं फ्यूचर। द थर्ड जनरेशन एवरेस्ट या एंडेवर लॉन्च हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट्स में और काफी सक्सेसफुल भी है। फॉर्च्यूनर से तो इसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सिर्फ इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये लैंड क्रूजर के साइज की है एंड फीचर्स और पावर में भी फॉर्च्यूनर से काफी आगे है। पर क्या फोर्ड एवरेस्ट को इंडिया में लॉन्च करेगी? वेल, देखा जाए तो फोर्ड इंडिया छोड़ने से अब शायद इंडियंस के मन में फोर्ड के लिए इतना ट्रस्ट नहीं रहा। फोर्ड इंडिया आती है तो सिर्फ एवरेस्ट को लेकर नहीं, पर एक अच्छी लाइनअप के साथ आएगी जो मोस्टली ईवीज ही रहेंगे। Now, all you're waiting for is the next chapter. It's here. It's time to rise above the limits of ordinary and live more stories. Embrace the power to reach higher. Handle the blows, dips, and blips with grace. Steer life any way you want from here. Make room for those who want to follow. And make every mile worthwhile. It's all in your hands. Here's to you. And every milestone you'll master next. Introducing the next generation Ford Everest. Master your milestones. लेकिन इसको एटलीस्ट 12 मंथ्स तो लगने ही वाले हैं। एंडेवर को एज अ सीबीयू लॉन्च करना तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शायद इंडियंस फॉर्च्यूनर कंसिडर करेंगे। सेकेंड जेन एंडेवर वाज अ सीकेडी यूनिट। ये मैन्युफैक्चर थाईलैंड में होती थी और असेंबल फोर्ड के चेन्नई वाले फैसिलिटी में होती थी, जिसकी ओनरशिप अभी भी फोर्ड के पास है। इंडियंस का ट्रस्ट जीतने में अगर इन दोनों में से कोई कामयाब है तो वो अनडाउटेडली टोयोटा है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एक हाईली केपेबल 7 सीटर एसयूवी लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, फॉर्च्यूनर या एंडेवर, तो there are 3 reasons why I believe you should go for a pre-owned Ford Endeavour. सेकेंड जेन एंडेवर में मिलने वाले फीचर्स जैसे कि मल्टीपल टेरेन मोड्स, सेमी ऑटो पैरेलल पार्किंग, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन जैसे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हमें 2024 फॉर्च्यूनर या लेजेंडर में भी नहीं देखने को मिलते। दोनों एसयूव्स का अभी तक 7-8 साल हो चुके हैं और अब हमारे पास काफी सारे फीडबैक्स है कार जर्नलिस्ट से लेके कस्टमर्स तक टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन इन टर्म्स ऑफ ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। Ford Endeavour is way ahead of Fortuner. Now why exactly pre-owned? तो अगर हम बात करें थर्ड जेन एवरेस्ट की तो देयर आर चांसेस कि फोर्ड इसे एज ए सीबीयू लॉन्च करेंगे, ड्यू टू विच इसकी प्राइस आराम से 60 लाख के ऊपर जा सकती है। ऑन द अदर हैंड फॉर्च्यूनर की बात करें तो वो भी आपको 50 to 60 लाख रुपीस में ही आती है, whereas at 40 to 50% less price you can get a pre-owned Ford Endeavour which till date is much better than the Toyota Fortuner. So you are getting a more capable car than the Fortuner and you can also save up to 25 lakhs easily. इस राइवलरी में आगे क्या क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।